अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम है स्टम्प अली और मैं आज हूँ लाइबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं अली। ठीक-ठाक। आज हम लाइबा थोड़ी-सी बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका की जो भी सीरीज़ चल रही है। पहला मैच तो हो गया है। शादाब का प्लेयर ऑफ द मैच था और शादाब की वापसी होगी। क्या ये शादाब की वापसी पाकिस्तान को हेल्प करेगी या नहीं वर्ल्ड कप में स्पेशली, और आगे जो वर्ल्ड कप ऑब्वियसली आ रहा है उसमें, और या ये बस सिर्फ़ यही है शादाब की परफ़ॉर्मेंस और आगे जाके मतलब वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच काइंड ऑफ परफ़ॉर्मेंसेस जैसे उसने आज की थी, मतलब परसों की थी मैच में, सॉरी। पहला जी। T20 मैच जो हुआ उसमें शादाब आई मीन ही वाज़ ब्रिलियंट, ठीक है, विद द बॉल। लेकिन अगेन बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर-सी बात है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो निकालना होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को यही था कि यार स्पिन ट्रैक है, स्पिन ट्रैक पे तो हुँ, लाज़मी हुँ। परफ़ॉर्मेंस आनी है, तो भाई इट इज़ ऑब्वियस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप बीबीएल में भी देखो, तो बीबीएल में भी शादाब खान वाज़ वेरी अमेजिंग, ठीक है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। हारिस रऊफ के बाद अगर कोई बहुत अच्छा और तगड़ा परफॉर्म कर रहा था तो इट वाज नन अदर देन शादाब खान, ठीक है। तो ये कहना कि नहीं स्पिन ट्रैक है, स्पिनर परफॉर्म नहीं करेगा तो कौन करेगा, आई थिंक दैट इज समवॉट एन इनजस्टिस, ठीक है। उसको अप्रिशिएट करना बनता है, मेकिंग अ कमबैक आफ्टर 7 to 8 months एंड देन परफॉर्मिंग लाइक दिस, इट इज नॉट अ कप ऑफ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो उस पे उसकी अप्रिसिएशन बनती है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा जो वेन्यू है वो है ही श्रीलंका, और श्रीलंका आपको पता है बीइंग एन एशियन कंडीशन ओरिएंटेड वेन्यू, वहां पे आपको इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी, और शादाब खान का इस तरह की कंडीशंस में इस तरह परफॉर्म करना ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, बिल्कुल प्लस पॉइंट तो बिल्कुल है, एग्री विद दैट। बट आई होप ऐसे परफ़ॉर्म कर पाए, मतलब बड़ी टीम के खिलाफ शादाब, तो ये है। अब देखिए लाइबा चले हुए कारतूस बॉयड है वो खिलाए जाते हैं हम। जैसे एक हो गया मोहम्मद नवाज़, उसको खिलाते हैं, फ़हीम अशरफ, ठीक है। अब देखिए फ़हीम अशरफ नहीं चल रहा, राइट? आपने नोट किया होगा उसने नहीं चला। ए इज़ नहीं, इज़ फ़हीम इज़ अशरफ, फ़हीम अशरफ यू लुक एट हिम, अगर आपने उसको बीपीएल में फॉलो किया हो तो ही वाज़ डूइंग अमेजिंग। मेरे ख्याल से ही इज़ द फर्स्ट बॉलर एवर इन बीपीएल जिसने फाइफर लिया हुआ है। तो और आज हाँ, भी मतलब मतलब जी। पहले मैच में तो उससे इतनी बॉलिंग करवाई नहीं गई, लेकिन हाँ, मोहम्मद नवाज़ काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर्स उन्होंने करवाए। लेकिन फ़हीम अशरफ तो मुझे उसमें तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। हम उस बेचारे को बड़ा करते रहते हैं डिग्रेड, लेकिन जिस तरह का कमबैक फ़हीम अशरफ का हुआ है, दैट इज़ ड्रीम फॉर एनीवन। हाँ, उसका कम ये बात मैं एग्री करता हूँ डेफ़िनिटली। पर जो नवाज़ साहब हैं, मोहम्मद नवाज़, उस पे ज़रा बात करते हैं। उनको फाइनल में 1 ओवर भी नहीं दिया, आपको पता होगा। एशिया कप के फाइनल में उसको 1 ओवर भी नहीं दिया, ठीक है? और उसका आई डोंट नो उसके क्या टीम में वो कर रहा है। अब बाबर भी वापस आ रहा है। वी ऑल नो कि बाबर आज़म की वापस री-एंट्री होगी। ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। उस पे खिलाए जा रहे हैं उसको, मतलब उसकी परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो है। टी20 में तो उसकी बिल्कुल भी मतलब परफ़ॉर्मेंस नहीं है। 52 आई है उसकी बीपीएल में, सॉरी। तो मैंने वो देखा है उसका उसका वो जो थी इसकी जो 50s आई थी। बट बाबर आज़म को आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो उसकी नहीं बनती टी20 में जगह, और स्पेशली इसकी फ़ॉर्म नहीं है, वो क्या आके करे बेचारा? यार आप देखो, अगर फॉर्म पे सवाल उठाना है कि फॉर्म की बेसिस पे जगह नहीं बनती, तो ऐसे में तो सलमान अली आगा जो कप्तान है उसकी जगह नहीं बनती। ऐसे तो फिर हाँ, फ़खर ज़मान तक की जगह नहीं बनती। फ़खर ज़मान क्या है? बिल्कुल। वो वो ही डज़न्ट डिज़र्व टू बी इन योर टी20 स्क्वाड, लेकिन उसके बावजूद यू आर कैरिंग फ़खर ज़मान। हालाँकि आपका जो प्रायर फ़ोकस है दैट शुड बी हसन नवाज़। लेकिन हम फ़खर ज़मान को पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर, और सबसे बड़ी बात, आपके पास क्या पॉइंट है उसकी जगह को जस्टिफाई करने के लिए? ज़ीरो। लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हो, और वो जो आपका फ्यूचर मैच विनर बन सकता है हसन नवाज, फ़खर जमान की वजह से आप हसन नवाज को इग्नोर कर रहे हो। तो अगर फॉर्म पे बात करनी है तो फिर ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स की जगह नहीं बनती, ठीक है। लेकिन हाँ, बाबर आजम की आपने बात छेड़ ही दी है, तो यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस मुझे पहले से ही पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बाबर आजम के लिए इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि बाबर आजम से एशियन कंडीशंस में बड़ी मुश्किल से रन होते हैं, तो बीबीएल में कहाँ से होंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। लेकिन एक आसरा था मुझे, क्योंकि बीबीएल का अगर आप देखो तो इस वक्त सारे क्लब लेवल बॉलर्स खेल रहे हैं, ठीक है। कोई आप नहीं कह सकते हो कि यार हाँ यही बहुत बड़ा कोई बॉलर है, क्योंकि सारे बिजी थे एशेज में, किसी की साउथ अफ्रीका वालों की अपनी ऐसे बिल्कुल, टी20 लीग चल रही है, तो ऐसा कोई बड़ा बॉलर नहीं था। मुझे आसरा था कि यार चलो बाबर आजम किसी मैच में तो रन स्कोर कर देगा, तो 2 मैचेस में आ गई बिल्कुल। हाफ सेंचुरी। लेकिन उसके बाद इज ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी बिलो एवरेज। आप मोहम्मद रिजवान को देखो, उसका तो कमबैक मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल। और बट ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि फ़ाकिर ज़मान की तो बिल्कुल नहीं बनती टी20 में जगह। उसकी जगह आई डोंट नो वो मोहम्मद नईम जो है लाहौर कुल्दर से खेलता है, उसने परफ़ॉर्म किया हुँ, है, उसको हुँ, क्यों नहीं हुँ। लाते? मास सदाकत को लाना चाहिए। मेरे हिसाब से सैम अयूब का बस कर दो, खुदा के खौफ करो। सैम अयूब को बिठा दें और उसको ज़रा बिठा दें, उसको क्यों खिलाए जा रहे हैं? उसकी तो कोई परफ़ॉर्मेंस है ही नहीं अब तक, कोई उसकी अ, आई नहीं फ़ॉर्म। आई डोंट नो उसको खिलाई जा यार रहे हैं, उसको खिलाए जा हाँ, रहे हैं। साइम अयूब पे आपने जो बात की है, वो मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगती है। लेकिन अगेन यार देखो एक देयर इज़ दिस फैक्टर ना कि साइम अयूब आपका मैच विनिंग प्लेयर तो है। अगर वो जिस दिन चल जाए तो वो एक साइड पे मैच कर सकता है, क्योंकि एक ओपनिंग स्लॉट में आपका साइम अयूब जैसा एक्सप्लोसिव बैटर होना बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपने देखा होगा कि अगर ही डज़ नॉट डू एनीथिंग विद द बैट, तो वो उसको बॉलिंग में कंपनसेट करने की बहुत कोशिश करता है, आपके सामने है। एक प्रॉपर विकेट टेकिंग आपके पास ऑप्शन बन के आता है। बिल्कुल, वो लेकिन उसकी अगेन बट उसकी जॉब तो बैटिंग है ना लाइबा, ये तो मेरी सबसे आर्गुमेंट होती है, मेरे ग्रुप चैट भी इस पे भी ये आर्गुमेंट के सईम की जॉब है बैटिंग, बॉलिंग नहीं। बॉलिंग में अबरार है। आप सुफियान को देखें, सुफियान को चांस नहीं देते। मुझे पता है इरफान खान नियाज़ी कहाँ गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुझे वो नहीं नज़र आता इरफान खान नियाज़ी। ख्वाजा यार नाफे को इरफान खान न्याज़ी को अली हमने काफ़ी चांसेस दिए हैं। लेकिन इरफान खान न्याज़ी ने एक गन फील्डिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा गुण है कि हम इतने शानदार प्लेयर्स को इग्नोर करके इरफान खान न्याज़ी को प्रेफ़र करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो इरफान खान न्याज़ी ने क्या जितवाया है, ये इमर्जिंग एशिया कप जो जितवाया है, जी, जी। उसमें भी इरफान खान न्याज़ी की अपनी क्या परफ़ॉर्मेंस थी। वो तो माँ सदाकत, अहमद दानियाल, साद मसूद ये प्लेयर्स चल गए तो चल गए, वरना इरफान खान न्याज़ी का अगर आप पूरा टूर्नामेंट उठा के देखो, तो उसकी कोई कुछ ऐसी ख़ास परफ़ॉर्मेंस तो नहीं है चले जिसकी बेसिस पे हम कहें। चलिए ठीक है, बट हसन नवाज़ को ड्रॉप कर दिया। हसन नवाज़ को खिलाया नहीं, प्रॉपर चांस नहीं दिया। हसन नवाज़ की क्या गलती है, उसको ड्रॉप कर दिया। शादाब को एग्ज़ैक्टली फिट वो किए तो जा शादाब को फिट किए जा रहे हैं। शादाब तो चला हुआ कारतूस, शादाब को कब तक खिलाओगे आप शादाब को? शादाब के क्या मुझे पता है टीम में उसका क्या काम है? बॉलिंग उससे होती ही नहीं है, बैटिंग उससे पता नहीं अब होती है अल्लाह-अल्लाह करके उससे बैटिंग होती बॉलिंग चले से हो अब उसके प्रूव तो किया उसने बॉलिंग में, क्योंकि पहले फुल टॉस हाफ ट्रैकर करवा रहा था। वो उसकी इम्प्रूवमेंट आई है बॉलिंग में, बट बैटिंग में आई डोंट नो रन्स कर देगा या नहीं, मुझे नहीं पता। बट शाहीन का आप देखिए शाहीन भी इंजर्ड है। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी तो आई थिंक आएगी वर्ल्ड कप में, बट आपने उसको उठा के आप वनडे का कैप्टन बना दिया। उसकी फिटनेस है ही नहीं, उसको वनडे का कैप्टन बना दिया है। आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल उसकी फिटनेस है, उसको पता नहीं कैसे वनडे का उसको बना दिया कप्तान उसको, क्योंकि उसकी फिटनेस है ही नहीं वनडे। पता है शाहीन टी20 का ठीक था और आगा को वनडे का बना देते तब मेक सेंस हुँ, करता। बट वही और तो मैं है ना मा बात, आप जी, बिल्कुल और ठीक मास बात कर रहे हैं। सदाकत हुँ, ऐसे और फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना करे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का बोर्ड कैसे कहलाएगा? हाँ, यहाँ पे तो ऐसे फैसले होते हैं जिनका ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। आपने बिल्कुल ठीक बात पॉइंट आउट की है कि बेसिकली सलमान अली आगा को जो है बनाना चाहिए था ओडीआई का कप्तान, और टी20 में आप शाहीन को रखते, ठीक है। लेकिन आपके सामने है ऐसे फैसले किए और इस तरीके से किए कि जिनका अगेन ना कोई सर है, ना कोई पैर है। बिल्कुल। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हारिस रऊफ को वो रिज़र्व में है। वो खुदा का खौफ करो, हारिस रऊफ को रिज़र्व में डाला हुआ है। आप लोग लगता है ये पाकिस्तान कभी क्रिकेट बोर्ड कभी लेसन्स नहीं लर्न करेगा अपनी मिस्टेक से। आपने देखा है फाइनल में कैसे उसे हरवाया है। पहले उससे कितने मेजर टूर्नामेंट्स में मार खाई। हारिस रऊफ बस इमोशनल है उसमें, गुस्सा आता है, वो बॉलिंग बस तेज़ करवाता है और आपको पता होगा अगर आपकी ज़्यादा पेस हो, मतलब बॉल बल्ले पे आती है, टच होती है तो वो ज़्यादा दूर जाती है, क्योंकि जब पेस ज़्यादा होती है ना तो उसपे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जब बॉल टच होती है बैट से। और तो उसकी पेस उसकी है, बट ना उसका सर ना पैर है। नसीम शाह की क्या सिलेक्शन है? आई डोंट अंडरस्टैंड उसकी क्या सिलेक्शन आई है इसमें, इस टीम में अभी। उसकी फिटनेस है बिल नसीम शाह की? आई डोंट बिल्कुल, नो उसकी बिल्कुल। चलो फ़िटनेस को भी साइड पे रख दो, नसीम शाह की ऐसी कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है कि हम कह सकें कि यार हाँ, इसने हुँ, अपने हुँ। आप को यहाँ मनवाया है तो इसका जो है कमबैक करवाया है टीम में। आपके पास नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे अगर आप लेना चाहते। लेकिन अगेन मेरे ख़्याल से कि ये जो श्रीलंका वाली सीरीज़ है ना, ये पाकिस्तान का जो आपको पता है सालाना एक शेड्यूल होता है सीरीज़ का, ये श्रीलंका वाली सीरीज़ नहीं थी उसमें। ये इसको स्पेशली जो है वो अरेंज करवाया गया जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी20 वर्ल्ड कप 2026।
तो मेरे ख्याल से सिर्फ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना इन प्लेयर्स को लिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है फॉर द वर्ल्ड कप, वो आपके सीनियर प्लेयर्स ही होने वाले हैं। फिर बेशक आप हारिस रऊफ की बात करो, नसीम शाह की बात करो, तो शायद उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है इन प्लेयर्स को लिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट सेलेक्टर्स को खुद ये बात पता होगी कि यार अ, अगर हमें यंगस्टर्स ट्राई भी करवाने होंगे तो किसी और सीरीज में करवाएंगे। ये सीरीज तो हमने करवाई अरेंज वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर अगर सीनियर प्लेयर्स को नहीं जगह दी तो फिर और क्या किया। बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स को हाँ, बट मेरे बस ये बात में समझ नहीं आती जो मतलब अब आपका ख्वाजा नाफे की भी टीम में आई डोंट नो किस तरीके से वो आया है टीम में। आई डोंट नो किस ख्वाजा वजह नाफे से। पे तो हाँ, ख्वाजा नाफे पे आई एग्री विद यू। क्या उसकी परफॉर्मेंस है जो आपने उसको ले लिया है। मतलब ठीक है, एक अच्छा बैटर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार इसने फलाना कप में बहुत कंसिस्टेंटली रन स्कोर किए हुए तो हम हाँ, इसको ले काश लें। काश कोई फैन्स होते या कुछ आउटसाइड जज होते जो मतलब फैन्स भी होते थे, जो आ सकते थे और ऐसे मतलब ऐसा हम सवाल उठा रहे हैं, हम भी सवाल उठा सकते थे। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ सेलेक्टर्स के कि ये इसकी क्या आप मुझे बताएँ ख्वाजा नाफे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी क्या मतलब है कि आपने उसको टीम में रखा है? आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, बट माइक हैसन ने आपको याद है प्रॉमिस किया था मॉडर्न क्रिकेट। तो मतलब आगा की आप देख सकती हैं 100 की स्ट्राइक रेट है, फरहान की क्या स्ट्राइक रेट है, वो 2 छक्के 1 चौका मारता है फिर डॉट बॉल खेलता है और सॉरी मतलब स्टॉप करता है बॉल को। तो मतलब आई डोंट नो मतलब क्या उसकी मतलब है लाइक स्ट्राइक रेट्स भी आप देख सकते हैं सबकी। तो किसी की स्ट्राइक रेट है नहीं। मेरा ज़्यादा कंसर्न पता है बॉलिंग तो हमारी चल जाएगी, बॉलिंग से हम जीतेंगे मैचेस हमेशा, बॉलिंग से पाकिस्तान जीतती है। बट मेरा मेन कंसर्न बैटिंग है, हमारी बैटिंग कैसे काम आएगी टी20 वर्ल्ड कप में, स्पेशली इंडिया वाली गेम है। आप जब तक 170 180 बोर्ड पे नहीं लगाओगे, तो आपका कुछ भी नहीं बन सकता। आप 170 180 लगाओगे फिर आप शायद डिफेंड कर पाओगे क्योंकि प्रेशर होगा उन पे इंडिया की टीम में। पर अगर आप 170 180 टारगेट नहीं दोगे, तो 140, 130, 150 तो कुछ भी नहीं है टारगेट, राइट? उसको कैसे आप डिफेंड कर पाओगे? स्पेशली इंडिया के साथ। आप देखें अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था हमने उसमें फाइनल में, बस उसके बाद हारिस रऊफ ने जो किया कारनामा उसके बाद हम हार गए। तो ये बहुत चीज़ें हैं मैटर है। बॉलिंग ने काफ़ी फाइट की है इवन दो उस गेम में टारगेट कम था। बट मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग कब इम्प्रूव करेगी? एमयू को खिलाते जा रहे हो, मैं तो कहता हूँ माँ सदाकत को खिलाना चाहिए। सारे कह रहे हैं वर्ल्ड कप है, उस पे बहुत प्रेशर होगा, वो अगर नहीं परफ़ॉर्म किया उसने तो उसको दोबारा ड्रॉप कर देंगे। पर माँ सदाकत को देना चाहिए चांस, शायद माँ सदाकत है कि गेम चल जाए। आप कह रही हो सैम यूब होता है कि एक क्या पता वो एक गेम वो एक साइड पे ले जाए मैच। वो तो फ़खर भी है, पर आप देखें फ़खर तो कुछ भी नहीं किया है एशिया कप में। फ़खर जमान की भी कोई इतनी ख़ास रही नहीं परफ़ॉर्मेंस। मतलब बैटर्स लैग कर रहे हैं हम, जो चांस है मौका देते नहीं हम उनको, हम बाबर को खिलाए जा रहे हैं हम। पता नहीं बाबर को मतलब मैं खिलाफ नहीं बाबर के, आई वांट हिम टू परफॉर्म, बट बाबर आज़म की प्रॉब्लम ये है कि उसकी परफॉर्मेंस उसकी फॉर्म है ही नहीं और वो उसको खिलाए जा रहे हैं और उसको खुद भी रियलाइज़ होना चाहिए कि उसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। और कब से इसके बारे में मैं थक गया हूँ हर यूट्यूब पे, हर स्पेस में बात करके इसके बारे में। आई डोंट नो, आई मीन खिला दें बाबर को, आई होप बाबर परफॉर्म करे। बट मुश्किल है अगर बाबर एक 150 160 की स्ट्राइक रेट से परफॉर्म कर दे, छक्के-चौके मारे मतलब वर्ल्ड कप में अच्छा होगा। मे गेम वन साइडेड ले जाए बाबर तो मैं वेरी सरप्राइज़ दूँगा कर दे। मैं तो खुश होऊँगा, मैं तो चाहता हूँ वो करे परफॉर्म। मैं तो चाहता हूँ सारी टीम परफॉर्म करे, बॉलिंग डिपार्टमेंट करे, फील्डिंग डिपार्टमेंट करे, बैटिंग। बट रियलिस्टिकली जो लग रहा है लगता है बॉलिंग डिपार्टमेंट ही है और फील्डिंग डिपार्टमेंट ही जो बचा सकती है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है? हम्म। क्योंकि बैटिंग का तो कुछ नहीं कह सकते, राइट? देखो यार, अगर माँ सदाकत को लाना है ना, तो सबसे पहले आप माँ सदाकत को यही नहीं कह सकते कि आओ हुँ, भाई वर्ल्ड कप आके खेलो हमारे साथ, ठीक हुँ, है? हुँ, ऐसे नहीं हो सकता। हुँ, आपको अगर माँ सदाकत को खिलाना है ना, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कंसिस्टेंटली सीरीज में चांस देते रहो, ठीक है? क्योंकि अगर आप एकदम से उसको कहोगे कि आओ भाई वर्ल्ड कप में परफॉर्म करो, अभी इंडिया की क्या टीम थी, बच्चे बच्चे थे सारे, चले उधर परफॉर्म कर लिया, लेकिन इफ अगर माँ सदाकत थोड़ा-सा ऊपर आके परफ़ॉर्म ना ही नहीं कर पाते, टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान के सर्किट में बहुत मुश्किल से अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है।
और अगर एक को दे दी और वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप होता रहा, तो आपको पता है फिर उसको कभी चांस नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो माँ सदाकत को अगर लाना भी है तो जो T20 वर्ल्ड कप के बाद सीरीज है, आई वुड सजेस्ट कि उसमें आए। एकदम से आप उसको एक बड़ा टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हो। पाकिस्तान क्रिकेट में यही मसला है, अगर हमने यंगस्टर्स तैयार भी करने होती है ना, बेंच स्ट्रेंथ तैयार भी करनी होती है, तो हम जी। उन बेचारे यंगस्टर्स को सबसे मुश्किल सीरीज देते हैं कि भाई जाओ जाके खेलो। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से शाहीन तब कप्तान थे जब हमने न्यूजीलैंड में जो हमने 5 मैच की हाँ, T20 सीरीज जाके खेली थी, तो वहां और पे हमने, आपने देखा होगा, पूरी हमने यंगस्टर्स को भेजा था, जो हमने सिर्फ एक मैच जीता था हसन नवाज की बदौलत, और बाकी चारों हारे थे। ठीक है, हाँ, तो मुझे याद अब है। बताओ भला ऐसे में आप कैसे अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करोगे जब आप अपने यंगस्टर्स को सबसे बड़ी मुश्किल असाइनमेंट दे देते हो। और बांग्लादेश वाली सीरीज जो हलवा मैं कहूंगी सीरीज होती है, और जो अपनी होम सीरीज होती है, घर पे हो रही होती है, उसमें आप अपने बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस को उतार देते हो। ये कोई तरीका है? मतलब दिमाग, एक जो कॉमन सेंस है ना इसमें, क्या आप अपने यंगस्टर्स को न्यूजीलैंड में सीरीज खेलने के लिए भेज रहे हो, और जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको कह रहे हो कि घर पे बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलो, तो कहाँ से बेंच स्ट्रेंथ तैयार होगी? ये एक आइडिया पेश करना बहुत इजी होता है कि यार हम देखो बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रहे हैं, हम प्लेयर्स को आपको भेज रहे हैं, लेकिन आपको उस प्रोसेस को फॉलो हुँ, करने के लिए दिमाग भी तो लड़ाओ ना। आपको आप बिल्कुल सही ये बाकी बात ऐड करा। आप देखें इंडिया जो है, इंडिया 3 टीम बना सकती है टी-20 उनके पास इतने प्लेयर हैं, रिंकू सिंह, पता नहीं कौन-कौन आईपीएल से, वो 3 टीमें बना सकती हैं। हम यहाँ पे एक टीम भी मुश्किल से बना सकते हैं सही टी-20 बात है। की, क्योंकि सही बात है। हमारे पास स्ट्रेंथ है ही नहीं। बैट एग्ज़ैक्टली वो ईज़ी टीम होम में खिला रहे हैं ज़िम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाफ। आप अपने यंगस्टर्स को बेच रहे हो न्यूज़ीलैंड, और मुझे याद है उस टाइम आई थिंक शहीन को कप्तानी से हटा दिया था उस सीरीज़ के बाद, हुँ, राइट? हुँ, बिकॉज़ हुँ। उसका बिकॉज़ सिर्फ उसकी एक सीरीज हारनी थी। बिकॉज़ उसके परफ़ॉर्म नहीं हार गए थे, तो इसमें मुझे याद है हसन नवाज़ ने परफ़ॉर्म किया था, और उसके बाद उसको अब तक मौका नहीं दे रहे। आई डोंट नो व्हाई, उसको देना चाहिए। आई थिंक वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो भी ऐसा हुँ, प्लेयर है जैसे आपने अर्ली एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर वो एक मैच कर दे सैम यूप साइड पे, वो कर सकता है। मुझे लगता है हसन नवाज़ में भी वो है कि वो एग्ज़ैक्टली। एक मैच को साइड पे खींच सकता है अपने चौके से, बिल्कुल फ्लिप कर सकता है मैच को। हुँ, तो हसन एग्ज़ैक्टली। नवाज़ ऐसा है, फ़खर भी ऐसा है, और सैम भी कर सकता है। फरहान भी बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे फरहान बहुत पसंद आया है। हुँ। बट कौन? फरहान को भी हाँ, शायद शाहिद ज़्यादा अज़हर फरहान बहुत अच्छा प्लेयर है, यंगस्टर वो बहुत। अब्दुल समेद भी वो अच्छा है, तो उसको भी मौका दे रहे हैं। बट मैंने अहमद दानियाल के आपसे पूछा था, आपको लगता नहीं उसकी टीम में उसको आना चाहिए चांस? अहमद दानियाल को देना चाहिए चांस टीम में? यार अहमद दानियाल पहले ना मुझे वो थोड़ा हुसैन तलत टाइप लगता था कि मतलब अपनी जगह को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। हुँ, हुँ। लेकिन रिसेंटली अगर आप उसको देखो, पीएसएल में भी देख लो, फिर ये जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप हुआ, ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, बहुत बंदे ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट पैदा की है। तो आई जेन्युइनली थिंक कि हाँ, अहमद दानियाल को आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे तैयार होना चाहिए। और श्रीलंका की सीरीज़ अभी चल रही है, उसमें आप देख सकती हैं कि बारिश हो गई है। अब वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है, तो वर्ल्ड कप पता नहीं हो पाएगा या नहीं, आप पता नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि अगर बारिशें होती जाएँगी तो फिर पाकिस्तान तो कोई मैचेस नहीं खेलेगा, और वही चलता रहेगा, कुदरत का निज़ाम, 1 पॉइंट मिल गया, सेमीफाइनल में पहुँच गए, यही हाँ, होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक वेन्यू का भी फैक्टर आ जाता है ना। हम ये जो बारिश हो रही है दम्बुला में हो रही है, हमारे मैचेस जो वर्ल्ड कप के हैं कोलंबो में स्केड्यूल्ड हैं, बट अगेन है, मुल्क तो फिर एक ही है ना, वेदर कंडीशंस तो फिर नहीं, दुबई में भी कर खेल सकते हैं, अगर ये दुबई में मूव कर दें, शारजाह या दुबई स्टेडियम में मूव नहीं, कर दें मैचेस। वो मेरे ख्याल से, क्योंकि अब टिकट्स प्राइसेस फाइनलाइज हो गई है ना, अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वेन्यू मूव ही करना होता तो फिर ऐसे तो फिर बांग्लादेश को आईसीसी ना कहता कि फॉरफीट कर लो। तो वेन्यू हुँ। मूव वाला शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह करे, हम दुआ ही कर सकते हैं कि बारिश ना हो। हाँ, क्योंकि ये बात नकवी साहब को, मोहसिन नकवी साहब को सोचनी चाहिए थी कि अगर श्रीलंका में इनको पता है कि ये वेदर खराब है, कल मैच हुँ। है शाम को, उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? क्योंकि फिर 7 को डायरेक्ट नीदरलैंड्स के साथ फिर मैच है, कहा राइट? यही जा रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हो ना हो, अभी उस पे कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, मैंने वो सुना था ऑस्ट्रेलिया आएगी, बट एशेज़ चल रही हैं, राइट? बट ऑस्ट्रेलिया ऐसे तो की हो गई ना। एशेज़ तो होगी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी, फिर अच्छा मुकाबला होगा, फिर पता चलेगा भेज ही शादाब ना का और दे इंतखाब का। साइड। वो अपनी सी स्ट्रेंथ, आपको मैं लगा था, तो वो अपनी सी स्ट्रेंथ टीम भेज के हमें हरा देंगे वो सी। ऐसे याद है न्यूज़ीलैंड की टीम आई थी, पाकिस्तान सी आई थी, और किसने
चैपमैन ने क्या किया था हाल हमारा, हम्म, आपको याद है वो वाली सीरीज़? हाँ जी, वही वो कराची में जो हुई थी। हाँ, मेरे ख़्याल से कराची में हुई थी। वो उसमें वही हमारा हाल उन्होंने सी टीम भेजी क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान की हालत टीम की क्या है तो और फुल स्ट्रेंथ भेजे मैक्सवेल को और इस सबको ट्रेविस हेड को इस सबको तब फिर पता तगड़ा मुकाबला हो तब फिर पता चलेगा, हाँ सही हाँ, बात है, तब सही। पता चलेगा ये अगर हमारे स्पिनर्स भी चलते हैं नहीं इनके खिलाफ ऐसे क्योंकि वर्ल्ड कप में भी आई थिंक यही खेलेंगे ना ये सारे तो वर्ल्ड कप तो तभी खेलेंगे, वर्ल्ड कप तो खेलेंगे। तो लेकिन एशेज़ भी अच्छी हुई हैं, एशेज़ भी देखें आप क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत गया है तो मतलब एशेज़ तो बहुत ही ऑब्वियस सी थी। मेरे साथ मुझे पहले प्रेडिक्ट यार किया इस था दफा कि एशेज में, हाँ एशेज में इस दफा वो मजा ही नहीं था, बिल्कुल वन साइडेड। आप देखो या इंग्लैंड आपको कहीं पे लड़ता ही नजर नहीं आया, इट वाज वेरी बोरिंग, मेरा तो देखने का दिल भी नहीं किया। वही ना, लोग कहते हैं नहीं इंटरेस्टिंग है, नहीं एशेज़ है देखो डज़न्ट मैटर कि वन साइडेड है। मैंने कहा क्या क्या देखें, वो ऑस्ट्रेलिया आउटक्लास कर दिया इंग्लैंड को, हम्म। क्या बंदा देखे क्योंकि उसमें आप मतलब उसमें कोई बाकी अ, बाकी कौन रह गया? अहमद दानियाल का अच्छा आपने बोला था उसमें हुसैन तलत की तरह है और बाकी प्लेयर्स आपको लगता नहीं है कि इस वर्ल्ड कप के बाद पूरी यंग स्लॉट ला देनी चाहिए टी20s के लिए और मतलब सबको मतलब सबकी छुट्टी शादाब की इंक्लूडेड और सबकी? नहीं है, देखें ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आप, हाँ आप एक अपनी यंग टीम तैयार कर सकते हो उनको सीरीज देकर, ठीक है, जो आपकी इजी इजी सीरीज है आप उनको वो देकर आप अपनी यंग टीम तैयार कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा ये क्या कहते हैं कायराजम ट्रॉफी हुई, फिर प्रेसिडेंट हाँ, कप हाँ, हुआ, हाँ। आपके पास कितने अच्छे लड़के निकल कर आए, आपके बिल्कुल, पास वो बिल्कुल। मिर्जा साद बेग निकल कर आया, शाहजेब खान, शामिल हुसैन, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स, ठीक है, एक पूरी लॉट है। लेकिन उस पे आप पे ये खुद ही डिपेंड करता है कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। फिर राइजिंग स्टार्स एशिया कप से भी हमारे पास लड़के आए हैं, साद मसूद देख लो, माँ सदाकत देख लो, अहमद दानियाल, चलो अब वो हाँ, बच्चों में तो नहीं आ सकता लेकिन उसको आप सीरीज देके एटलीस्ट उसको रिफाइन करके अपनी सीनियर टीम में तो ला सकते हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है और रमज़ान भी आ जाएगा आई थिंक वर्ल्ड कप के दौरान रमज़ान भी चलेगा, हम्म। तो प्लेयर्स आई थिंक उतना डिफिकल्ट होगा फास्टिंग बट इस बार तो बहुत छोटे रोज़े होंगे, बहुत ईज़ी होंगे तो सर्दियों में आ रहा है रमजान, बिल्कुल। रमज़ान शरीफ सर्दियों में आ रहा है तो अच्छा होगा इंशाल्लाह होगा बहुत आसान होगा रोज़े और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं एक कैलेंडर देखा था पता है आहिस्ता-आहिस्ता अगस्त में भी आ जाएँगे, पीछे जाते जाएँगे, अक्टूबर में रोज़े हाँ आएँगे जी, फिर वो जाहिर सी बात है हर साल के साथ पीछे आ रहे हैं ना। मैं वो मिस करता हूँ 2015 में आपको पता नहीं अगर याद होगा नहीं 2016 में जब जून-जुलाई के रोज़े थे, वो साढ़े 9 बजे रोज़ा खुलता था यहाँ पे कनाडा में स्पेशली क्योंकि यहाँ पे मगरिब साढ़े 9 बजे होती थी तब। अच्छा। तो साढ़े 9 बजे रोज़ा खुलता, पता नहीं 11 बजे इशा होती थी या पता नहीं पौने 11 तो फिर तरावियाँ पढ़ के आके घर 1-2 बज जाते हैं रात को। अब ऐसे होता है कि अब साढ़े 5 मगरिब तो पावी 7 बजे इशा और बस जल्दी फारिग हो जाता है बंदा क्योंकि दिन पता है हुँ, छोटे हैं ना। पर बिल्कुल, बिल्कुल। तब मुझे याद है गर्मियों में वो लंबा इतना पूरा मतलब आप आते थे मतलब घर तरावियाँ पढ़ के तो सहरी का टाइम हो जाता था मतलब पता भी नहीं चलता टाइम का। हुँ, और आई बिल्कुल, मिस गर्मियों के रोज़े आई मिस वो ज़्यादा मज़े के होते थे आई थिंक गर्मियों के जो बिल्कुल। रमज़ान जेन्युइनली, जेन्युइनली। सर्दियों में बट टू ईज़ी होंगे क्योंकि आप सो के रोज़ा खुल जाएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग सो के सही गुज़ारते बात हैं। है, मतलब से अब देख सही उठना बात है, चाहिए, बिल्कुल। नमाज़ों के लिए तो उठना पड़ता है ज़ोहर, असर और मगरिब के लिए तो उठना पड़ेगा और हुँ, फजर के लिए भी। हुँ। तो आगे नीदरलैंड्स के साथ पहला मैच है आपको लगता है नीदरलैंड्स के साथ पहला मैच तो वो तो हमें जीत लेना चाहिए। मैंने वो सुना है तो कि स्पिन अल्लाह, वो तो बिल्कुल हम क्यों नहीं जीतेंगे। आपने सुना है कि स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दैट नीदरलैंड्स के स्पिनर्स अच्छे हैं। नीदरलैंड्स नहीं, मैंने इतना स्टडी नहीं किया हुआ नीदरलैंड्स को। मैंने सुना है कि नीदरलैंड्स में मैंने ये जो हॉलैंड 20 टीम्स है ना, मोस्ट देखें, पता है क्या आपका जी, इंटरेस्ट जी। क्या चीज़ मारती है? आपने देखा होगा टी20 वर्ल्ड कप की उस तरह से हाइप नहीं है। हाँ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हर साल टूर्नामेंट है। अभी मुश्किल से 6 माह गुज़रते हैं, फिर आपको पता चलता है कि एक और टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं तो कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आ जाता है, ठीक है? सो भाई एक क्रेडिबिलिटी तो रखो। अब जैसे आपको पता है फुटबॉल में मेरे ख़्याल से 4 या पता नहीं 5 साल बाद वर्ल्ड कप होता है, तो हाँ, हाँ, हाँ। उसकी आपको पता है अलग ही हाइप बनती है। क्योंकि वो इतने टाइम के बाद आ रहा होता है, टीम्स को होता है कि यार इतनी मुश्किल से इतने टाइम के बाद आता है, अब तो इसको जीतना है। क्रिकेट मैं में तो क्या है, एक तो क्रिकेट में वैसे ही हुँ, लोगों का जो
क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है, एंड उसके बाद यू रियलाइज के यार हर दूसरे दिन वर्ल्ड कप खड़ा है, वर्ल्ड कप नहीं तो कोई ना कोई एशिया कप हो रहा होता है। इस साल तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई, अभी इमर्जिंग एशिया कप खत्म होता था तो फिर ये अंडर 19 एशिया कप आ जाता था। तो मतलब भाई थोड़ी क्रेडिबिलिटी रखो इवेंट्स की, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा टाइम स्लॉट खाली छोड़ो कि बंदा सांस तो ले पाए। अब आप देखो T20 वर्ल्ड कप, ऊपर से 20 टीम्स, चलो 20 टीम्स डाल दी है, लेकिन थ्री मैचेस पर डे, एक दिन में 3 मैचेस, मैन आर यू सीरियस? क्या मतलब है इस अच्छा, बात का? 3 मैचेस एक दिन में। 3 मैचेस वाओ! एक दिन। वाओ, दैट्स क्रेज़ी। या बात तो ठीक कर रही है। कोई क्रेडिबल या कोई गैप होना चाहिए बट हाइप तो मैं बहुत हूँ वर्ल्ड कप से, इवन दो मुझे पता है पाकिस्तान से कुछ आई डोंट नो अगर सेमीज़ में पहुँच आई होप खेलें। मे बी खेल सकते हैं अगर अच्छी सिलेक्शन करें और यार देखो, अब जो बात है ना वो सिलेक्शन से बहुत आगे निकल गई है। अब असल बात ये है कि ये चलें परफॉर्म तुक्का करे। लग जाए, परफ़ॉर्म करें, तुक्का लग जाए, सेमीज़ में खेलें और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, वो बड़ा मज़े का फाइनल होगा। एक इंशाल्लाह एंटरटेनिंग इंशाल्लाह। फाइनल होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान हम्म, इंडिया का ज़बरदस्त फाइनल होगा और बहुत देखने वाला फाइनल होगा और मैं चाहता हूँ बिल्कुल। पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, उसमें पाकिस्तान 200 लगाए तब मैं देखता हूँ इंडिया बैट चेज़ कर पाता है नहीं। और मेरे ख्याल बिल्कुल पाकिस्तान की बॉलिंग आपको लगता नहीं पाकिस्तान की अगर टॉस जीतेगा पाकिस्तान श्रीलंका में जो मैचेज़ हो रहे हैं, आपको लगता है बॉलिंग करनी चाहिए बिकॉज़ वही फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए राइट? आपको लगता है पहले बॉलिंग करने में राइट? ज़्यादा फ़ायदा है कि पहले वो बिल्कुल बैटिंग करें। आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल। मुझे तो लगता है क्योंकि पहले बॉलिंग करके चेस की तरफ जाओ, चेस की तरफ जाओ। आपको लगता नहीं लाइबा के क्योंकि चेज़ में ज़्यादा आपके ऐसे प्रेशर होता है? हालात नहीं है कि आप पहले बैटिंग करके टारगेट सेट करो। हमें पता है अपने बैटर्स का हाल, मुझे ये भी पता है कि उन्होंने पहले बैटिंग करके क्या टारगेट डालना है बोर्ड पे, इसलिए मैं तो कह रही हूँ दे शुड गो फॉर चेस। अब पर आपको लगता नहीं लाइबा के चेज़ में प्रेशर होता है ज़्यादा? नहीं, प्रेशर होगा यार, लेकिन आपको अपने बैटर्स पे ट्रस्ट है कि वो क्या टारगेट सेट करेंगे। अगर 115 अगर वो बॉलिंग करें एग्ज़ैक्टली यू आर राइट अबाउट दैट हाँ, अगर बॉलिंग करें लेट्स से 115 110 में आउट कर दे, वो तो चेज़ कर सकते हैं, वो तो इतना प्रेशर नहीं होता। बट अगर ये हुआ लाइबा के वो बॉलिंग करें और चल रही है और एक मैच आए कोई बड़ी टीम के खिलाफ और वो पहले हम्म। बॉलिंग करें और वो लग जाए 200 फिर आपको क्या लगता है? आपको लगता है फिर भी वो चेज़ कर लेंगे 190 185? यार पता है क्या, इस वक्त यही जो तो मसला है। हालात है ना हमारी जी, जी। पाकिस्तान टीम के, जी, उस पे मुझे जो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, सारी जो मेरी उम्मीदें हैं, वो मेरी बॉलिंग से वापस है। और मुझे पता है बिल्कुल। कि यार अगर आप अपने बॉलर्स से कहो कि भाई तुम लोगों ने इनको 150 तक रोकना है तो वो रोक सकते हैं। उनके पास ये है, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में हमारे पास इतने इतने ऑप्शंस हैं, इतने इतने। हमारा साइम बॉलिंग कर लेता है, मैंने तो सुना है हसन नवाज भी बॉलिंग कर लेता है, वो अलग हाँ, बात है मैं वो देखा स्क्वाड था। में नहीं हो, हाँ, लेकिन हाँ। वो भी बॉलिंग करवा लेता है। जी। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं इन योर पूल। तो बॉलिंग से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। बॉलिंग से टेंशन फ्री हाँ, बै बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग की ज़रूरत भी नहीं है। बैटिंग की बस टेंशन है कि फरहान, हम्म, फ़खर और सईम चल जाएँ। अल्लाह करे सईम हम्म, और मैं चाहता हूँ सईम मैं उसपे बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ सईम को, मैं चाहता हूँ हम्म, सईम चल जाए, फरहान चल जाए, फ़खर चल जाए, तो तब मज़ा आए जब ये चलें और तो हम टीम्स को हम हराएँ, वन साइडेड हराएँ ज़रा, फिर मज़ा आए ज़रा। पर वन साइडेड तो बिल्कुल। मुश्किल ही लग रहा है। बट बाकी बाकी टीम्स का नहीं पता कि न्यूज़ीलैंड का आपने स्क्वाड देखा है? इतना अच्छा तगड़ा स्क्वाड है उनका। न्यूजीलैंड का शानदार, बहुत कमाल। बहुत कमाल स्क्वाड उनका है और मुझे कोई बताया था उस दिन स्पेस में कि ओह! आप लोग तो हरा दोगे न्यूज़ीलैंड को। मैंने कहा भई नहीं इतना आसान नहीं होगा। वो कहते ओ बि न्यूजीलैंड इज माइल्स अहेड, क्योंकि ना दे उनका ये होता है कि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, उनकी हाँ, उस मेरे तरह से फ्रेंड रेपुटेशन नहीं है, दे आर ऑलवेज हाँ, द अंडरडॉग्स। लेकिन आप देखो कौन सा ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें उन्होंने 4 चांद नहीं लगाए। हर आईसीसी हाँ, टूर्नामेंट में दे आर द बेस्ट टेबल टॉपर्स आई हाँ, वुड से। ठीक है, तो हाँ, न्यूजीलैंड को भाई हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं, लेकिन एक है ना, एक अच्छा इसमें भी एक चीज है कि न्यूजीलैंड हमसे हार जाएगा लेकिन इंडिया से कभी नहीं हारेगा। इंडिया नहीं। इंडिया को हमेशा न्यूजीलैंड मात दे देता है। अच्छा वो मुझे कह रहा लो मेरा फ्रेंड के स्पेस में कि न्यूज़ीलैंड के हम ज़्यादा मतलब हमने उनको ज़्यादा हराया हुआ है टूर्नामेंट में, बल्कि फिर भी तगड़ी टीम है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा था क्या हुआ था पहले मैच में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। तो न्यूज़ीलैंड बहुत अच्छी टीम है, को हल्का नहीं ले सकते। साउथ बिल्कुल। अफ्रीका का तो नहीं स्क्वाड आया ना, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं आया वर्ल्ड कप का स्क्वाड, इंग्लैंड का भी नहीं है ना, अभी तो हम्म, उनके तो नहीं आए। पाकिस्तान का कब आ रहा है स्क्वाड? पता नहीं उनका आना था,
आई थिंक सीरीज़ के बाद पाकिस्तान आएगा। का आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिस सीरीज। आ जाएगा। एक मैच है क्या, आपको लगता है लास्ट मैच भी होगा या बारिश से और शॉर्ट हो जाएगा? पता नहीं। वैसे तो तीनों मैचेस में बारिश के 90 प्लस चांसेस थे, पता नहीं पहला मैच कैसे हो गया, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, वेदर पे डिपेंड करता है। ये मैच खेले नहीं कि इनको के बाहर चले जाएँ घूमने-फिरने श्रीलंका में। ये तो अब उन्हीं को पता होगा। नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैच होना ही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे गए श्रीलंका घूमने-फिरने गए हैं, रिलैक्स करें, घूमे-फिरे वहाँ पे। कि मैच हम्म, उतना नहीं होना है ही नहीं। ये वर्ल्ड कप भी आ गए, वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में, आपको लगता है ये श्रीलंका में ही रहेंगे प्रॉब्ली, राइट? पाकिस्तान आई थिंक पाकिस्तान में होनी है ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, तो पाकिस्तान आएँगे आई थिंक खेलने। फिर उसके बाद आई थिंक जाएँगे वर्ल्ड कप। अब देखिए 10th है, आज 10th जनवरी, अब आप लोगों की पता नहीं 11th होगी। अब 7th को मैच है, फरवरी 7th को, तो टाइम पता है बहुत थोड़ा ही रह गया है। पता भी नहीं चलना बिल्कुल ये 2, कम। 3, 4 हफ्ते। टाइम आपको पता है वैसे भी कैसे गुज़रता है और पता भी नहीं चलेगा, और मैच वर्ल्ड कप आ जाएगा सर पे, क्योंकि अ, अभी 2 हफ्ते गुज़र जाएँगे, फिर उसके बाद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद तो बिल्कुल एंड ऑफ जनवरी, उसके बाद तो पता भी नहीं चलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ, मैंने टिकट्स देखे थे, टिकट्स आर वेरी चीप वैसे श्रीलंका, क्योंकि हाँ मैंने कन्वर्ट बहुत किया सस्ते था। हैं, बहुत सस्ते हैं। बट यहाँ से कनाडा से जाना थोड़ा हेक्टिक होता है टिकट वगैरह लेके। पर अगर पास पाकिस्तान में होता तो आसान बहुत है, वो टिकट्स बहुत सस्ते हैं। बट डॉलर्स में जब हम्म। कन्वर्ट किया तो बहुत प्राइस है। और इवन उसका पता है इंडिया का मैच का टिकट तो बहुत सस्ता है। इंडिया में ना कुछ मैचेस जो एसोसिएट नेशंस के जैसे मैचेस हैं, जैसे नमीबिया वर्सेस ओमान हो गया फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में इन मैचेस की प्राइस 100 रुपीज है। हाँ, वो तो बहुत चीप है। बहुत चीप है। तो सब जाएँगे सारे। आपको क्या लगता है इंडिया के तो तगड़ा स्क्वाड है, अभिषेक शर्मा तो, और वो उनके जो प्लेयर्स हैं, वो तो हम्म, ज़बरदस्त है। संजू सैमसन और ये सारे, और कौन, तिलक वर्मा। उनका 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 पूरा स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है। लव से बात पूछनी, मैं उससे पूछा, हार्दिक पांड्या मुझे तो अच्छा प्लेयर है, बट लगता है उसके पास मतलब ठीक बॉलर लगता है, मतलब उसका वो एटीट्यूड है, ईगो उसमें है, बड़ा शो करता है अपने आप को, बट वो हमारी विकेट ले लेता है, मुझे ये समझ नहीं आती। लगता है हार्दिक नॉर्मल पा सीजन। क्योंकि इट्स ऑल, ये मुझे लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में द एंटायर गेम रिवॉल्व्स अराउंड योर बॉडी लैंग्वेज, योर और कॉन्फिडेंस। माइंडसेट और जितने ज्यादा माइंडसेट। कॉन्फिडेंट होगे, हाँ जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके जीतने के। मुझे अब लगता है आप ये लोग देखो तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो ये हम्म मुझे लगता है ये फील्ड उतरने से पहले मुझे लगता है माइंड में हार मान लेते हैं या डर जाते हैं, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं आई थिंक इंडिया वाले लेकिन मैच में। अगर आप सॉरी एक मिनट, नो प्रॉब्लम। आप अगर हमारी ये टीम देखो ना, तो जी, जी। ये टीम क्यों जीती तीनों, सॉरी हारी तो सही, लेकिन आपके सामने जो हमने आखिरी 2 मैचेस खेले वो हमने बहुत फाइट करके हारे थे। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है ना वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। आपके यंगस्टर्स दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए थे, एग्रेशन फुल ऑन था। ठीक है, वरना अगर आपके, मैं कहती हूँ कुछ सीनियर प्लेयर्स होते तो उन्होंने पहली एक कंधे वो लटके थे और आपके सामने होता, ये जो थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिली ये भी ना देखने को मिलती। मैं चाहता हूँ ये ठीक है। मैं चाहता हूँ ये फाइनल एशिया कप में, जैसे मैंने फाइनल में फाइट किया ना एशिया कप के, मैं चाहता हूँ ये वही एनर्जी इस पहले मैच में लाए जो होगा अभी फरवरी में इंडिया पाकिस्तान का। फिर चांस हम्म, इनका है। मुझे लगता है कॉन्फिडेंट तो होंगे लड़के हमारे, लड़के कॉन्फिडेंट, पर मैं चाहता था सुफियान हो टीम में। आपको आपको बेहतर नहीं लगता सुफियान अबरार से टी20 में? नहीं यार, अबरार बहुत अच्छा बॉलर है। हाँ, सुफियान बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँगी कि ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल हो सकता है ना हाँ, हाँ। बड़े मैच में आपके लिए, तो मेरे हुँ। ख्याल से अभी भी उसमें अबरार का पलड़ा ज़्यादा भारी है। अच्छा, आपको लगता है जो ये लड़का है चाइना मैन गूगली, मैंने तो उसको देखा हुआ है, उसकी बहुत, जब वो उसका जो एक्शन है उसका वो ज़बरदस्त है, फैसल अकरम, उसको नहीं देना चाहिए मौका? देना चाहिए, मैंने तो कहा था इस सीरीज में आपको फैसल अकरम को मौका देना चाहिए था, बट अगेन या तो आपके पास स्पिनर्स की बहुत स्कार्सिटी हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, या तो अब जैसे बल्क में आ रही हैं, अच्छा, किस किस को मौका दें। अभी जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें आया था उसका नाम ना, एक फैसल, उसको चांस लेके हाँ, नहीं दिया। नहीं मेरे ख्याल से उसने एक मैच खेला है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। खेला है? हाँ, एक अच्छा, मैच वो खेला था। हाँ, एक खेला था आई थिंक सो, हाँ, हाँ। बट उसका नाम आया था, मुझे ये याद है साउथ अफ्रीका टेस्ट वाली सीरीज़ में उसका नाम आया था, फैसल अकरम का। आपको लगता है हसीबुल्ला को कभी मौका मिलेगा? उस बेचारे को मौका देते हैं बट उसकी
आई डोंट नो। यार हसीबुल्लाह के साथ पता है क्या मसला है, एक तो उसको मौका मिलता नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ। जब उसको अब उसको 1 साल बाद मौका मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से उसको उसके नंबर पे नहीं भेजा या व्हाट वाज़ द इश्यू, वो फिर डक पे आउट हो गया। आई थिंक उसका अब कोई कॉन्फिडेंट इश्यू है, मेबी वो नर्वस सा है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको हर दूसरे दिन चांसेस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जब आ मिल रहा है उसको कैश करो। आपको लगता है बाबर आज़म कोई वन साइड मैच जिता सकता है इंडिया में होपफुली वर्ल्ड कप में? ऐसा सॉरी? तेज खेले, आपको लगता है कि बाबर आज़म हमें वन साइडेड मैच जिता सकता है वर्ल्ड कप में? ऐसा वो खेल रहे हैं तो चौके छक्के मतलब साइड मैच को ही साइड पे कर नहीं, दे मतलब। मुझे यार वन साइडेड, हाँ, एक ही उसने अभी तक जितवाया 2019 में, जो उसने वर्ल्ड कप जितवाया था, वर्ल्ड कप जितवाया कह रही थी। कज़न दरवाज़ा बंद करें। तुम इसको आने दे रही हो? आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, हाँ, सो कोई सॉरी। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है जो होता है यार। जी। हाँ, तो मैं भी कभी का वीडियो कर रहा था, कोई ना कोई पीछे से आ जाता है, ये तो होता है। ये बिल्कुल। तो फिर 2019 का मुझे याद हाँ, है कि एक वर्ल्ड कप मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बाबर आजम ने, आप कह सकते हो कि वन साइडेड अगर मैं कहूँगी तो एक वही जितवाया था। वन साइडेड नहीं, मतलब निकाल के मुश्किल से पाकिस्तान को। उसके बाद यार अब वो स्पार्क ही नहीं रहा बाबर आजम में। आई एम सॉरी टू से, आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस, लेकिन आई एम सॉरी या टू से अब वो स्पार्क नहीं रहा कि मैं कहूँ कि यार वन साइडेड मैच जितवा सकता है। आई डोंट नो क्या मसला है। आप देखो विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर, उस जैसा बड़ा प्लेयर आपने मॉडर्न क्रिकेट में देखा है? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन उसने भी डोमेस्टिक खेली, तो व्हाट इज स्टॉपिंग बाबर आजम फ्रॉम प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट? आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। मैं बताता हूँ, मुझे लगता है उसको फेम टू मच उसको लगता है, फेम उसको चढ़ गई सर पे, तो फेम, राइट, नाम और फेम और किंग और ये सब कुछ ब्रांड है पाकिस्तान का, इसलिए उसको मे बी पता नहीं क्या मसला है, क्या मसला है, आई डोंट नो, मैंने किसी बट जर्नलिस्ट से सुना गलत है है। कि उसको कोई फैमिली, उसको कोई मेंटल और कोई इश्यूज हैं उसको, मैंने कहीं से सुना था फैमिली इश्यूज हैं उसको, कोई उसके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ, पता नहीं रिलेटेड टू मैरिज और समथिंग, आई डोंट नो, ही डजंट वांट टू मैरी अ स्पेसिफिक पर्सन कुछ ऐसे। ये इश्यूज क्या पिछले 3 साल से चल रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम ऑफ द कलर तो 3 साल से चल रहे हैं पिछले। आई थिंक जो बाबर आज़म को ड्रॉप किया है ना, आपको याद है जो उसको ड्रॉप किया था इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में, और ये मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी उसको इफेक्ट हुआ होगा किसी न किसी मेंटली इसको, आई थिंक कि मुझे ड्रॉप क्यों कर दिया, मेरा तो इतना नाम है, मेरे बगैर क्रिकेट नहीं चलती। मैं नाम नहीं, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, तो मैंने भी उस यही सोचा यार, मे बी आई डोंट नो उसके जो मेंटोर्स हैं बाबर के, आई डोंट नो उसको क्या, मुझे लगता है शहीन शाह अफरीदी भी उसमें भी बहुत ईगो है। लाइक वो बॉलर अच्छा है, प्रीमियम बॉलर है, उसको सारे प्रीमियम कहते हैं, पर आप उसकी फिटनेस देखें, उसको नी इंजरी हो गई है, आपकी कैसे प्रीमियम है? मैंने सुना है इंग्लैंड से कोई बंदा है, उन्हें वो आई थिंक जो करते हैं ना फिजियो, वो उसको लाए हैं पाकिस्तान, उसको उसका नाम मैं भूल गया हूँ, जावेद समथिंग, उसको लाए हैं और वो ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी शरीर की। मैंने वीडियोज़ भी देखी थी कि वो जिम में मतलब एक्सरसाइज कर रहा है क्योंकि अपनी नीज़ को बेहतर करने के लिए, उसकी सारी घुटने उसका जो होपफुली वर्ल्ड कप में तैयार हो, पर आपको लगता है उसकी पेस को इफेक्ट नहीं होगा? शहीन को की पेस को? यार पेस को तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जी, जी। इतनी तो मुश्किल से उसको मेरे ख्याल से 1.5-2 साल लग गए अपनी पेस और स्विंग को दोबारा रीगेन करने में, जी। शाहीन को। ठीक है, अब अल्लाह अल्लाह करके इसकी ये दोनों चीजें वापस आएंगी, तो उसको एक बार फिर इंजरी हो गई है। अब आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट एट द एंड ऑफ द डे इंजरी अफेक्ट्स यू। ठीक है, आपके रिफ्लेक्सेस अफेक्ट होते हैं, आपके मसल्स अफेक्ट होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेस दोबारा से बिल्कुल सी फ्लो में निकले जैसे पहले निकलती थी, तो वो तो चीज़ अफेक्ट होगी ऑब्वियसली। तो अलावा आपकी कौन-सी वैसी टीम है पीएसएल में? लाहौर कलंदर्स? यार मेरी तो फेवरेट टीम सबसे पहले कराची किंग्स होती है, ठीक है, तो कराची किंग्स अगर बाहर हो जाए तो उसके बाद मुल्तान, मुल्तान भी अगर लाहौर कलंदर्स लीस्ट फेवरेट, मुझे आप नहीं लाहौर पसंद। आप लाहौर से हैं ना वैसे, है ना? लाहौर में रहती हूँ मैं कराची से। इसलिए अच्छा, 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 मुझे इसलिए मैंने आप गेस किया कि आप लाहौर कलंदर्स की फैन है, कि मुझे लगा आप लाहौर से हैं, तो मुझे लगा आप लाहौर कलंदर्स की फैन होंगी, बट कराची, नहीं, अच्छा, कराची किंग्स ठीक, कराची ठीक है यार, कराची की अच्छी टीम थी इस बार। बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगता नहीं कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में? आपको याद होगा शोएब मलिक, जो मोहम्मद हफीज, ऐसा कोई है ही नहीं पाकिस्तान के पास, तब से वो गए हैं, रिटायर हुए हैं मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक,
एक और था क्या अज़हर अली क्या नाम था? अली अज़हर या मैं उसका नाम भूल गया हूँ। वो भी क्या नाम था वो कौन? आसिफ अली क्या नाम था? आसिफ या अली। वो छक्के के मैच था शोएब मलिक भी आप देख यार सकते हो वो छक्के छक्के कौन सा कंसिस्टेंटली लगाता था, एक दो मैचेस में आ गए तो आ गए, वरना आई वाज नेवर अ बिग फैन ऑफ आसिफ अली टू बी वेरी ऑनेस्ट। शोएब मलिक शोएब मलिक को मैंने, हाँ शोएब मलिक अच्छा था, वो अच्छा ऑलराउंडर था, मुझे पसंद था शोएब मलिक। और आपको और लेकिन पाकिस्तान का तो शाहिद अफरीदी है ही नहीं। शाहिद अफरीदी से तो मुझे वो याद आता है शादाब खान। शाहिद अफरीदी को शादाब यार मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना देखा नहीं हुआ, तो मैं आई कांट कमेंट मैंने ऑन बहुत हिम। देखा है बचपन में। उसने आपको एशिया कप 2014 वो कौन सा थी 2014 का था जो आपने जिताया था छक्के मार के आखिरी वो रह गया था। इसके साथ सईद अजमल खड़ा हुआ था। वो मुझे मैच हम्म। याद है। अफरीदी तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था और बॉलिंग से भी परफॉर्म करता था। उसकी वो गुगली होती थी जैसा आपको पता है उसकी है शादाब की टाइप की जो वो जो मुड़ के आता है स्विंग करके फैसला हम्म। गंग जैसे वो होती है। तो उसकी वो हम्म। थी और वो उससे भी वो परफॉर्म करता था और वो बैटिंग से भी बैटिंग में कर लेता था कभी-कभार बट उसकी बॉलिंग बहुत इफेक्टिव थी शायद की अफरीदी की और बैटिंग भी हाँ, कभी-कभार बहुत हाइलाइट से देख के पता चलता है ही वाज अ ट्रू मैच विनर। आपको लगता नहीं है हफीज जैसा मैच विनर भी नहीं है पाकिस्तान भी मोहम्मद हफीज के बाद कौन है राइट? यार मैच विनर है, आपको मैच विनर बनाना नहीं आते, आप अपने प्लेयर्स को खुद तबाह कर रहे हो। हसन नवाज आपका बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत तगड़ा प्लेयर था, लेकिन आपने क्या हाँ, किया उसके, इतनी ज्यादा कौन करता है। सैम आप यूर है। पहले उससे ओपनिंग कर हाँ। वो ओपनर था, ठीक है, हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। ओपनर था, पहले उससे ओपनिंग करवाते रहे, फिर उसको कहा कि भाई तुम चलो तीन पे नहीं 4 पे बैटिंग करो। अब 4 पे बैटिंग करने लगा तो उसको 5 पे शिफ्ट कर दिया। फिर 5 पे बैटिंग करने लगा तो उसको कहा कि भाई तुम ना 6 पे करोगे, तुम अब 7 पे करोगे। मतलब उसको फहीम अशरफ, नवाज जैसे प्लेयर से भी नीचे भेजा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है यार। और फिर इवेंचुअली आपने उसको बाहर बिठा दिया कि जी फॉर्म अच्छी नहीं है। अभी देखो बीपीएल में कैसे वो मैचेस जितवा रहे हैं, ऊपर से मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज अ गन फील्डर, ही इज एन हुँ, एब्सोल्यूट अमेजिंग प्लेयर। लेकिन वही अगेन, आपको जिस प्लेयर को नहीं बनाना आता आपको नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हुँ, बिल्कुल। अच्छा अली, मेरे फोन की जी, बैटरी ओके बिल्कुल थैंक यू डेड सो होने मच वाली है। साहिबा। थैंक यू सो मच नो साहिबा। वेलकम। बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी गपशप हुई और इंशाल्लाह करेंगे दोबारा। अगर मैं किसी प्लेयर को लाया आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। और थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच टू द व्यूअर्स एंड एवरीबॉडी। टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।